हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आई दृष्टि घटना चक्र आ चुकी है, जो आपकी हर बार आती है, पूरे साल में 2 बार आती है। और अभी जो आ चुकी है नई वाली, जहां पर आपके जुलाई 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक के यहाँ पर पूरा अपडेटेड करंट अफेयर्स आ चुकी है। और ये आपकी जो अभी इस मंथ जो आई है, ये आपकी उत्तर प्रदेश में कुछ आपके एग्जाम है और आपका बीपीएससी एग्जाम है, इसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को जो है सामने आ चुकी है। वहां पर आज हम जो है आपके पूरा एक तरीके से सूक्ष्म दृष्टि को कवर करेंगे, जिसमें हमारी राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आपकी कुछ घटनाएं हुई हैं उसको ध्यान में रखेंगे, आर्थिक घटनाक्रमाओं की बात करेंगे, कुछ विज्ञान से संबंधित घटनाक्रम होंगे, फिर संक्षिप्तियां होंगी, इसके बाद खेल स्पोर्ट्स से संबंधित हमारे प्रश्न होंगे। अंतिम में हम जो आपकी इस वाले वीडियो में इतना बात करने के बाद फिर हमारी एक और वीडियो आएगी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जो है करंट अफेयर्स की बात करेंगे इस बुक के माध्यम से, और बिहार की करंट अफेयर्स की बात करेंगे इसी बुक के माध्यम से। तो ये दोनों आपकी अलग अलग वीडियो आएंगे, उसको भी आप चैनल पे मिल जाएंगे, देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले राष्ट्रीय घटनाक्रमों से, ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय घटनाक्रमों में पहला आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए थे। तो सबसे पहले तो कब हुए थे? 21 जून 2026 को हुए थे, और यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया था। कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके जो है शामिल हुए थे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में। सेकेंड क्वेश्चन आता है, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यहाँ पर आपका इसका मुख्य विषय थीम क्या थी? तो आप कहेंगे वन नेशन वन एक्सपो के इसके साथ जो है थीम के साथ जो है भारत बिल्डकॉन 2026 मनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए चरण दूसरे ए को मंजूरी दी है? तो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भारत के प्रधानमंत्री के केंद्रीय अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किस शपथ ली है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात किया है, डीके शिव कुमार के द्वारा शपथ ली गई है। डीके शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम कौन थे? तो सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जो है डीके शिव कुमार के पहले कर्नाटक के सीएम थे, अभी डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए हैं। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, लेकिन यह कहां पर है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। ध्यान रखना है, भारत का 100वां रामसर स्थल किस राज्य का बना है? तो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश राज्य का बना है। किस जिले में है? तो आप कहेंगे बलिया जिले में है। और आपका कौन सा है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है, सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर जयप्रकाश नाम लिख के आ सकता है। 100वां रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया है? सुरहा ताल घोषित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी की है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो पहला है भारत का पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य है सिक्किम राज्य को घोषित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? बहुत ही फेमस हैं आपके अभी हाल ही में सी जोसेफ विजय के द्वारा 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा जो है आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने लगातार दूसरी बार शपथ ली है। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे वीडी सतीशन। वीडी सतीशन जो है केरल के हैं, लेकिन केरल का नाम बदल चुका है, केरल का नाम अब केरलम हो चुका है, याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति को दे दिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 4 सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति मिल गई है। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो चुकी है? 37 हो चुकी है, लेकिन इसमें अगर सीजीआई को भी मिला दिया जाए तो आप कहेंगे 38 हो गई है। तो 38 आपकी टोटल जो है मुख्यमंत्री सहित, अब मुख्य न्यायाधीश सहित जो है आपके 37 प्लस 38 हो जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी थी? तो अभी हाल ही में कपास उत्पादकता मिशन को 5वीं 2026 को मंजूरी दे दी गई है। कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है? तो आप कहेंगे 5669.22 करोड़ रुपए जो है कपास उत्पादकता की लागत बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया हुआ है? तो इन्होंने गुजरात राज्य की यात्रा की थी और कई योजनाओं स्थापित की है। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है।
ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहां पर की गई? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की गई है। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 को भी हाल ही में सरकार के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? तो एक अध्यक्ष होंगे, 2 अन्य सदस्य होंगे। टोटल जो है आपके 3 यहाँ पर व्यक्तियों को चुना जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना किसके लिए शुरू की गई है? सार्थक पीडीएस योजना की बात की जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बेहतर बनाने के लिए सार्थक पीडीएस योजना की शुरुआत की गई है। अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च करेगी सरकार? तो 25,530 करोड़ रुपए की खर्च करने की बात सामने आई है। सार्थक पीडीएस योजना किसने मंजूरी दी है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए के द्वारा सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दे दी गई है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलने की मंजूरी दी गई है? भारत की पहली है स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है और आपके जिंद सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी। समान नागरिकता संशोधन संहिता, समान नागरिकता संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है? तो आप कहेंगे तीसरा राज्य बना है। अच्छा, इससे पहले ऐसे कौन से 2 राज्य हैं? सभी को पता ही है वैसे, है ना। एक आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका गोवा राज्य है और तीसरे नंबर आपका असम राज्य हो गया है, जो कि समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कितने करोड़ आभा खातों को रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 करोड़ खातों को आभा खातों के माध्यम से जो है रिकॉर्ड बन गया है। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग आधी बताई जा रही है, लगभग 45 करोड़ के आसपास महिलाओं की हिस्सेदारी है। भारत का पहला एआई एवं डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजन किया गया था? तो भारत का पहला है एआई डिजिटल शिखर सम्मेलन, यह बेंगलुरु में आपका क्या किया गया? आयोजन किया गया है। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर कृषि क्षेत्र की बात किया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का जो आयोजन है किस मंत्रालय ने किया था? केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर जो है 1855 है। कितना है? 1855 है, याद रखिएगा। भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण यूनिट कहां पर शुरू की गई है? यह जम्मू में शुरुआत की गई है। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन ने। इनके द्वारा आपकी श्रीलंका की द्विपक्षीय यात्रा को भी हाल ही में किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? तो फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, बोले तो उड़ीसा राज्य में जो है किया गया है फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल के द्वारा जीता गया है। दीदी लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ, माफी चाहता हूं, दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2 मार्च 2026 का इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था, दिल्ली लखपति बिटिया योजना। नीतीश कुमार किस पद से इस्तीफा दिया था? बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के जो सीएम थे नीतीश कुमार, इन्होंने जो है पद से इस्तीफा दिया और फिर वर्तमान में सम्राट चौधरी को बनाया गया। उत्तर भारत का पहला गिलास ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला है पंजाब के रोपड़ में पहला गिलास ब्रिज को बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला गिलास ब्रिज किस नदी पर बनेगा? तो आप कहेंगे सतलज नदी पर बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी है? आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो हवाई अड्डों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया है? 28,840 करोड़ रुपए का जो परिव्यय मंजूर है वो कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? तो पवन कुमार चामलिंग जी को बनाया है। पवन कुमार चामलिंग को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार में रहने का रिकॉर्ड जो है बनाया हुआ है। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन सेवा की है? तो आप कहेंगे 8,930 दिन। पवन कुमार चामलिंग कहां के सीएम है? आप कहेंगे यह आपके सिक्किम राज्य के सीएम है। इन्होंने 8,930 दिनों तक जो है सीएम के पद पर सेवा की है और इनका रिकॉर्ड भारत के प्रधानमंत्री ने तोड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना की कुल लागत कितनी है? 2,585 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दी थी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के जो है हरीश राणा को दी गई है। जनगणना 2027 के शुभंकरों का नाम क्या है? महिला के लिए प्रगति नाम रखा गया है और विकास जो है पुरुष के नाम रखा गया है। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विसेज भारत टैक्सी का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो भारत टैक्सी का शुभारंभ विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया था।
भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम या विषय क्या था? भारत नेक्स्ट विषय था। क्या था? भारत नेक्स्ट जो है प्लास्ट इंडिया का विषय था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है सुनेत्रा पवार के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। बायो फार्मा शक्ति योजना कुल बजट कितना है? बायो फार्मा शक्ति योजना का 10,000 करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है। इस योजना कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्षों के लिए बताई जा रही है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मणिपुर के जो नए सीएम हैं योमनाम खेमचंद सिंह के द्वारा शपथ ग्रहण ली गई है। मणिपुर के कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? तो मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो खुमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ लिया, लेकिन मणिपुर में 2 आपके उप मुख्यमंत्री हैं, नेमचा किपगैन और लोसी दिखो के द्वारा जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है? तो आप कहेंगे पहली पर्वतीय सुरंग की ब्रेक थ्रू जो है हासिल कर ली है। यह सुरंग कहां पर है? आप कहेंगे महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। यह सुरंग कितने 2 स्टेशनों के बीच में स्थित है? तो बिरार एवं बोईसर, जो कि 1.48 किलोमीटर की गहराई में है, मतलब कि आपकी सुरंग में है, जिसे बिरार बोईसर के बीच में बताया जा रहा है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था? 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन किस सत्र को किसने संबोधित किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा सत्र को संबोधित किया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। इस शिखर सम्मेलन मतलब कि इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका क्या आयोजन किया था। शिखर सम्मेलन में 3 मूलभूत सिद्धांत थे। क्या थे? पीपल, प्लेनेट एवं प्रोग्रेस जो है ट्रिपल P। इसमें जो है एआई इंडिया एआई समिट में जो है 3 मूल सिद्धांत बताए गए हैं। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया? 7 चक्र, द 7 चक्र नाम जो है दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस अवसर पर योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन, एक जनपद एक व्यंजन जो है आपके उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना के लिए भी यहाँ पर सामने बात आई थी। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का विषय क्या था या आयोजन कहां पर किया गया था? राष्ट्रप्रेरणा स्थल लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का जो आयोजन है वो किया गया था। और थीम थी बात की जाए वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम थी बुंदेलखंड की संस्कृति, है ना। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का पिछड़ा एरिया में आता है, तो इस वर्ष जो है थीम बुंदेलखंड की संस्कृति रखी गई है। संस्कृति की झांकी की थीम वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अटल पेंशन योजना APY के लिए मंजूरी 2030-31 तक रखने की बात कही गई है। मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लियर जेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो बारामती में मुंबई बारामती मार्ग पर मेसर्स VS वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो लीजर जेट 45 विमान है, 45 विमान था, वो है बारामती में मुंबई बारामती मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त जो है सामने हो गया था। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? तो आप कहेंगे 5 लोग केवल सवार थे। यात्रियों में किस राज्य के मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल थे? तो उप मुख्यमंत्री तो राज्य के महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आता है कि UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है? उदय। क्या है? जो है उदय नाम का शुभंकर है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहां पर की गई है? नई दिल्ली में की गई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो विशाल V शर्मा यूनेस्को के भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि ने अध्यक्षता की थी। इस सत्र में भारत में किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधियों में शामिल किया है? तो दीपावली के त्योहार को इस बार शामिल मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किया गया है। दीपावली को शामिल होने के बाद यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो गई हैं? 16 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो चुकी हैं। अब आप नेट से 16 के 16 भी नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा।
चैनल पर अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस तो कर ही लेना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नेट, और इस ऐप पर मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं और इस ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। कोर्सेज में अगर बात किया, सबसे पहले तो आपका टेस्ट सीरीज चल रही है और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कोई भी हो, और ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया बनाई गई है, जरूर जाके एक बार देख लीजिएगा। भारत ने कहां पर अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन किया हुआ है? तो आप कहेंगे पहली स्वदेशी हाइड्रोजन सेल से चलने वाली यात्री पोत वाराणसी में संचालन किया गया। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की योजना की है? अभय ब्रिगेड, अभया ब्रिगेड नाम से बिहार पुलिस ने दस्ते का गठन किया है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? आप कहेंगे नई दिल्ली में किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहां पर संपन्न हुआ? हरियाणा के पंचकुला शहर में आपका संपन्न किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या थी? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए इस वर्ष की भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम रही है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर CRE रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया है। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। बायो सीएनजी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कहेंगे गुजरात के बावथराद में किया गया है। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो एक माह में सबसे ज्यादा सौर पंप स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य ने यह रिकॉर्ड बनाया, और यह रिकॉर्ड 45,911 सिंचाई सौर पंप को जो है लगाया गया था। तो 45,911 सिंचाई पंप को लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट आता है कि विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 25 कहां पर संपन्न हुआ? विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में संपन्न हुआ था। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहां पर किया गया? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो शुभारंभ है वह आपके नई दिल्ली में किया गया है। IIGF 2025 का आयोजन कौन सा संस्करण था? तो IIGF 2025 का संस्करण 5वां था। बात की जा रही इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम नई दिल्ली में हुआ, जो कि 5वां संस्करण था। काशी तमिल संगमम वेरी इंपोर्टेंट है। काशी तमिल संगम कहां पर आयोजन किया गया था? वाराणसी शहर में आयोजन किया गया है। देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यूनिटी मार्च की 150वीं जयंती शुरू हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में या जयंती पर शुरू की गई है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी है? तो 16वां वित्त आयोग शुरुआत हो चुका है, इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। इस रिपोर्ट की अवधि क्या होगी? तो 2026-27 से लेके 2030-31 तक इस अवधि को रिपोर्ट बताया जा रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होने अगर बात किया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ कितने नंबर की ली थी? तो 10वीं बार चुने गए थे। हालांकि इन्होंने अब जो है क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है, लेकिन 10वीं बार चुने गए थे। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी उस समय जब नीतीश कुमार थे? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा ली गई थी। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? आप कहेंगे सम्राट चौधरी हैं। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? तो सिकल सेल रोग के लिए शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्रिस्पर जीन थेरेपी रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह सम्मेलन किस उपलब्धि में आयोजित किया गया था? आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंडियन सोलर अलायंस सभा का 8वां सत्र कहां पर आयोजन किया गया था? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। इस सत्र की जो अध्यक्षता थीम है, एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड के साथ बनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन की बात की जा रही है, इसका जो आयोजन है भारत में किया गया था नई दिल्ली में। एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड इस वर्ष की जो है थीम रही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS पहल का शुभारंभ कहां पर किया गया? इसका भी शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। और यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय की संयुक्त रूप से प्रयास या पहल है। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो 26,17,215 है ना, 26,17,215 दिए को जलाकर जो है दीपोत्सव 2025 में आयोजन करके रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। दीपोत्सव 25 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ था? सरयू नदी के तट पर आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव मनाया गया है? तो 9वां दीपोत्सव मनाया गया था। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बताया जा रहा है। पटना में मेट्रो सेवा शुरू के साथ बिहार का देश में कौन सा राज्य बन गया है? तो
बार बार आज मेट्रो के मामले में बिहार जो है बन चुका है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूर किसने किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह मिशन कब से कब तक चला है? 2025-26 से लेके 2025-26 से लेके 2030-31 तक जो है आपके दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को चलाया जाएगा। इस मिशन में कुल कितने निवेश का प्रावधान है? 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान है। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहां पर हुआ? नई दिल्ली में किया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो बख्तियारपुर, राजगीर और तलैया जैसे दोहरीकरण के लिए रेलवे लाइन खंड को मंजूरी दे दी गई है। बख्तियारपुर, राजगीर और तलैया रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर बताई जा रही है। बख्तियारपुर, राजगीर और तलैया रेल योजना की अनुमानित लागत राशि कितनी है? 2,192 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगा? राजगीर, नालंदा, पावापुरी, है ना। ये 3 आपके ऐसे धार्मिक पर्यटन है जिनको आपका यह रेल मार्ग जोड़ा जा रहा है। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो भारत के 7 ऐसे स्थल कितने हैं? 7 ऐसे स्थल हैं जिन्हें अस्थायी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को के द्वारा विचाराधीन कुल स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? याद रखना है, विचाराधीन स्थायी कुल स्थलों की बात कर रहे हैं तो विचाराधीन कहेंगे आप 1 कम 70, 69 जो है आप यूनेस्को के पास विचाराधीन कुल स्थलों की संख्या हो गई है। अस्थायी सूची में शामिल जो 7 प्राकृतिक स्थल है इनमें से एक डेक्कन ट्रैप्स भी है जो कि पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र का है। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में? आप कहेंगे मेघालय के योगी की जो गुफाएं हैं वो अस्थायी सूची में रखी गई हैं। नागालैंड का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में है? नागा हिल्स का ओफियोलाइट आपके नागालैंड से संबंधित है। केरल का कौन सा अस्थायी सूची में? प्राकृतिक धरोहर वर्कला शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क कहां पर उद्घाटन किया था? धार, मध्य प्रदेश में पीएम मंत्री जी के द्वारा आपकी धार, मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला स्वास्थ्य आकार का कमल उद्यान कहां पर स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया है? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में बात की जा रही है। पहला स्वास्थ्य आकार का कमल उद्यान का उद्घाटन जो है किया गया है। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया गया है। स्वास्थ्य कमल उद्यान में कुल क्षेत्रफल कितना है? 930 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं आपको, ये जो हम आपके सूक्ष्म दृष्टि लगा रहे हैं ये आपकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की लग रही है। कौन सी? नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल की जो है हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये पहली वीडियो आ जाएगी। दूसरी वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश से आएगी, है ना, उत्तर प्रदेश से हम जो है बात करेंगे। और तीसरी वीडियो में हम बिहार से संबंधित बात करेंगे। तो ये घटना चक्र में जो आपकी 3 वीडियो आएंगी, तीनों की तीनों वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो तीनों को देखने के लिए चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? CP राधाकृष्णन के द्वारा शपथ ली गई है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई है। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले थे? आप कहेंगे 452 वोट मिले। कितने? 452 वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो बी सुदर्शन रेड्डी इनके विपक्षी में थे। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। CP राधाकृष्णन पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन पूरा इनका नाम है। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। वे किस राज्य के शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो पांडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ के रुपए की लागत से विकास योजनाओं का शिलान्यास किया हुआ है? तो पूर्णिया में किया हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए लागत से पूर्णिया में किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया था? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया हुआ है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? 90% योगदान केवल बिहार का है। प्रधानमंत्री ने पुणे हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया था? तो न्यू सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? मतलब कि 800 मेगावाट की 3 परियोजना है जो कि भागलपुर जिले के पीरपैंती में जो है लगाई गई है। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? आप कहेंगे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी पर, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की मंजूरी दी है? कोसी मेची इंट्रा
इंट्रा स्टेट रिवर लिंक की मंजूरी दे दी है। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो है 2680 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक कर दिया है? 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला एवं कटारिया के बीच में किस अवसंरचना परियोजना के लिए आधारशिला रखी है? तो विक्रमशिला और कटारिया के बीच में रेल लाइन के लिए अवसंरचना को मंजूरी मिल गई है। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की जो अनुमानित लागत है 2170 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने अररिया और गलिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत से नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? अररिया और ठाकुरगंज के बीच में 4,410 करोड़ रुपए की लागत से उद्घाटन किया गया है। अररिया और गलगलिया ठाकुरगंज रेलखंड से किन जिलों के बीच में सीधा संपर्क हो जाएगा? अररिया एवं किशनगंज के बीच में डायरेक्ट संपर्क जो है जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो जोगबनी और दानापुर के बीच में एक्सप्रेस से झंडी दिखाई गई, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस थी। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया? सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा के लिए जो है आपका उद्घाटन किया है। पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत शुरू की गई है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत शुरुआत की गई है। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करेगा? 5 लाख खुराक का उत्पादन करेगा। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड में सीमेंट कहां सुविधा है? आप कहेंगे बिहार के पूर्णिया में होगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 25 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत NCAP के अंतर्गत जो है कार्यक्रम में अंतर्गत क्या किया गया है? आप कहेंगे आयोजित किया गया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 25 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। 2025 में किस शहर ने मिलियन प्लस 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है? इंदौर ने 200/200 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 1.5 करोड़ पुरस्कार हस्ते प्राप्त भी किया हुआ है। इंदौर की कौन सी उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है? वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि इंदौर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई। मिलियन प्लस में दूसरी श्रेणी में किसका स्थान है? तो आप कहेंगे इंदौर का पहला स्थान है, रखना है इंदौर का पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान जबलपुर का है। 200 में से 99 अंक मिले हैं, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। मिलियन प्लस में तीसरे स्थान पर कौन है? तो आप कहेंगे इंदौर जबलपुर के बाद आगरा आता है उत्तर प्रदेश का, गुजरात का सूरत आता है। दोनों की बात किया है 200 में 196 अंक मिले हैं, संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए प्रत्येक को दिया गया है। 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान की बात किया तो अमरावती का है। 3 से 10 लाख की श्रेणी में दूसरा स्थान की बात किया तो उत्तर प्रदेश का झांसी और मुरादाबाद है। और 3 से 10 लाख की श्रेणी में तीसरा स्थान की बात किया तो राजस्थान का अलवर जिला है। 3 से कम जनसंख्या की श्रेणी में पहला स्थान की बात किया है तो मध्य प्रदेश का देवास का नाम आता है। 13 सितंबर से लेकर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का विकास कार्यों का उद्घाटन किया हुआ है? तो मिजोरम में आइजोल में किया गया था, रखना है। यहां पर 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली नई रेल लाइन उद्घाटन किया गया, जो कि बैराबी सेरांग रेल लाइन के नाम से बनाई जाएगी। यह ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3 नई एक्सप्रेसों को दिखाई गई है। NIRF रैंकिंग 2025 में किसकी बात की जा रही है? NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो IIT मद्रास जो है सबसे टॉप पर है। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 7 वर्षों तक जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना किसने घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई। यह योजना की घोषणा कहां की गई थी? तो लाल किला में की गई थी। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए की राशि को दिया जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां पर की गई है? लाल किले पर मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा को किया गया था। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा किया गया? तो सुदर्शन चक्र मिशन को 10 वर्ष मतलब कि 2035 तक पूर्ण करने की बात सामने आई है। पेपर हवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? पेपर हवा निशानियों को 127 वर्ष बाद वापस लाया गया है। अच्छा, बात की जा रही है पेपर हवा निवासियों की खोज कब की गई थी? 1898 में की गई थी। पेपर हवा निशानियों की खोज कहां पर की गई थी? तो पेपर हवा स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये निशानियां कहां किसकी हैं? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु शहर से संबंधित है। नेक्स्ट आता है भारत का पहला हिंदी माध्यम से MBBS कॉलेज कौन सा है? MBBS कॉलेज जो है कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई। अब ये जो MBBS कॉलेज है और यह हिंदी माध्यम में है, सबसे अच्छी बात यह है, और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में MBBS कॉलेज हिंदी माध्यम में भारत का पहला स्थापित करने के सामने आया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पुरस्कार किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में श्रेणी में कौन से शहर दूसरे और पहले स्थान पर है? तो इंदौर पहले स्थान पर है, जबकि सूरत जो है दूसरे स्थान पर है। तो पर स्वच्छ लीग से श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी में नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप स्थान पर है। स्वच्छ शहर 24-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब प्रयागराज के द्वारा जीता गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बात किया किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? मराठा सैन्य प्रशासन के जो दुर्ग हैं उनको आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल जो है कर लिया गया है। मराठा सैन्य प्रशासन में कुल कितने किले शामिल किए गए हैं? तो आपके 12 किलों को शामिल किया गया है। ये किले 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है तलाश पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आदिवासी छात्रों के लिए तलाश पहल की शुरुआत की गई है। तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ये तलाश का फुल फॉर्म है और तलाश का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो। इसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया था? तो नैनू गुप्ता के द्वारा जारी किया गया था। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने या बिहार आयोग ने बिहार युवा आयोग की मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितना % क्षैतिज आरक्षण देने की अनुमति दी दी है? तो 35% आरक्षण बताया है कि बिहार में महिलाओं को दिया जाएगा। तो जो कि बिहार की मूल निवासी होगी तभी दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने राष्ट्रीय नेशनल करंट अफेयर्स की बात कर ली है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हमारा जो आता है वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में पहली हमारी करंट अफेयर्स आती है स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो स्लोवेनिया के भी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं आपके जेनेज जानसा को जो है स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बनाया गया है। सेनेगल की अगर बात की जाए नए प्रधानमंत्री के रूप में अहमदो अल अमीनो लोको बनाया गया है। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री आपके अहमदो अल अमीनो लोको बनाया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए बात की जा रही है कि 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप दी है। तो भारत सरकार के द्वारा अफ्रीका में एक जानलेवा बीमारी है जिसका नाम एबोला था। एबोला बीमारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता को भारत सरकार के द्वारा पहुंचाई गई है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों का 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत के श्रेणी में रखा गया है। भारत बहुत गंभीर श्रेणी में वेरियस सीरियस स्थिति में जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत है बहुत गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। भारत की रैंक कितनी हो चुकी है? तो आप कहेंगे इसमें भारत की रैंक 157 हो चुकी है। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी की गई थी? वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 की बात किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी की गई है। WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से निपटने होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस कौन जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे एक तो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस B और C ऐसे हैं जो आपके दुनिया भर में 95% मौतों के लिए जिम्मेदार हेपेटाइटिस को बताया गया है। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अली फली कादिम अल जैदी है ना। अली फली कादिम अल जैदी जो है आपके इराक के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो आपको इनको थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने इथोपिया देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है कर दिए थे और इथोपिया को शामिल किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो आप कहेंगे इमिजांग पार्क। वहां पर एक जो है इमजांग पार्क है वहां पर जो है भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में उद्घाटन किया था भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत एवं फ्रांस के बीच में 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता आयोजन कहां पर किया गया था? तो आप कहेंगे फ्रांस पेरिस में किया गया था। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत जो है नेतृत्व वाले आप कहेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वां सदस्य देश सऊदी अरब को शामिल किया गया है।
किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नाम नया सामरिक कमांडर सेंटर स्थापित किया है? तो बाल्टिक क्षेत्र में नाटो ने अपना नया जर्मनी और नीदरलैंड में नया कमांड सेंटर को स्थापित किया हुआ है। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO कहां पर स्थापित की गई? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थापित की गई है। किस प्रमुख खाड़ी ने देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? आपको पता होगा जो आपके पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं इनका एक संगठन था जिसमें ओपेक कहा जाता है। ओपेक में कई सारे देश शामिल थे, लेकिन ओपेक से अब जो है UAE संयुक्त अरब अमीरात जो है अलग हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में किया गया है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले 10 देशों में शामिल है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आपकी जो है गंभीर खाद्य संकट वाले 10 देशों में शामिल पाकिस्तान को भी अब गिना जा रहा है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की आपकी बात की जा रही है कि ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप्स की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत देश के द्वारा की गई। भारत ने ब्रिक्स के स्वास्थ्य कार्य समूह की भी हाल ही में मेजबानी की थी। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 26 की पहली बैठक कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो ली ले म्यूंग जो है आपके साउथ कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और अभी हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर 19 से 21 अप्रैल 26 को आए थे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों के सहयोग के लिए की गई थी? एक तो सेमीकंडक्टर के लिए, दूसरे जहाज निर्माण के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का मेजबान देश कौन सा है? मॉरिशस को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है 9वें हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2026 की थीम क्या थी? तो कलेक्टिव स्टारवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस जो है इस वर्ष की थीम रही है। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया हुआ है? तो मंगोलिया के जो आपके प्रधानमंत्री बने हैं न्याम ओसोरिन यूचरल को मंगोलिया के जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है, याद रखिएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विषय आधारित कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया था? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 16वां संस्करण जारी किया गया था। और QS नामक प्रतिष्ठित संस्था जो वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? तो आप कहेंगे लंदन ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI का 13वां संस्करण किसने जारी किया था? तो आप कहेंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च के द्वारा IEP जिसे कहते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है रिपोर्ट को। और कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान देश प्रभावित सबसे ज्यादा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 163 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो भारत 13वें स्थान पर है, बना हुआ है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 26 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो विश्व में खुशहाली रिपोर्ट 26 में लगातार 9वीं बार फिनलैंड देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? अगर बात किया विश्व खुशहाली रिपोर्ट में तो आप कहेंगे तो दूसरे स्थान पर आइसलैंड है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है, पहले स्थान पर फिनलैंड है, याद रखिएगा। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में बात किया 147 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 116वें स्थान पर है। नेक्स्ट आता है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 26 का जो आयोजन है स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात की जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो ट्रांसपेरेंसी जिसका मुख्यालय का हेडक्वार्टर की बात की जाए जर्मनी के बर्लिन में स्थित है। तो ट्रांसपेरेंसी का बात की जाए तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करती है और इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में 182 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत 91 नंबर पर है, 91 नंबर पर भारत है। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां पर की गई? तो आप कहेंगे जंजीबार तंजानिया में की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है था? अमिताभ प्रसाद जो कि संयुक्त सचिव हैं रक्षा सहयोग के। तंजानिया की ओर से बैठक में किसने नेतृत्व किया था? तो इब्राहिम महोना के द्वारा तंजानिया की ओर से शामिल हुए थे। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जो है प्रतिबंध करने की घोषणा की है? स्पेन के द्वारा घोषणा की गई है फरवरी 2026 में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात किया दुबई में इसका आयोजन किया गया था। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्या था?
भविष्य की सरकारों को आकार देना वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की भी हाल ही में यात्रा की थी? मलेशिया की यात्रा की है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि सभा के चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? सनाई तकाईची। सनाई तकाईची की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में क्या दी है? बधाई दी थी। अब ये क्वेश्चन ये थोड़ी ना बदलेगा बधाई किसने दी है, ये क्वेश्चन बन सकता है अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कौन चुने गए हैं? सनाई तकाईची को चुना गया है। तकाईची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट हो जाता है। सनाई तकाईची किस पार्टी के नेता हैं? तो आप कहेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे एलडीपी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बात क्वेश्चन किया जाए, किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने भारत की यात्रा की है? तो पैट्रिक हरमनी कहां के आपके राष्ट्रपति हैं? सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक इनोवेशन वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में बात की जा रही है कि भारत जो है 38वें स्थान पर बना हुआ है। भारत अमेरिकी ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? भारत और अमेरिका की थी ड्रग पॉलिसी की एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की बैठक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजन किया गया था। भारत की ओर से ग्रुप में किसने नेतृत्व किया था? मोनिका आशीष बत्रा के द्वारा नेतृत्व संभाला गया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर 2026 में किस सूचकांक ने घोषित किया था? तो आप कहेंगे निम्बो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026 के द्वारा आबू धाबी का विश्व का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत किस स्थान पर है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत जो है 6वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो आप कहेंगे चाइना सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान देश के द्वारा तुर्कमेनिस्तान देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। हाल ही में अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो कहां से गिरफ्तार किए गए थे? तो आप कहेंगे कराकस से। कराकस से जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है, सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे 5.9% जो है बढ़ गई है। 2024 में 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है? तो $679 बिलियन रही है। 679 बिलियन डॉलर आप कहेंगे कुल आय रही है हथियार कंपनियों की। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस नीलामी कितने में हुई है? तो क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी अभी हाल ही में आप कहेंगे 2.3 मिलियन यूरो मतलब कि $2.7 मिलियन में जो है की गई है। यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो पीटर पॉल रूबेंस की है पेंटिंग, चित्रकार है, उनकी पेंटिंग है जो कि 2.3 मिलियन यूरो में क्या हुई है? नीलामी हुई है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, किया गया था। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत के द्वारा तीसरा स्थान लोवी इंस्टीट्यूट में प्राप्त किया गया है। पहले 2 स्थान पर कौन से देश हैं? तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहां पर खुलेगा? तो IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिम अफ्रीका के नाइजीरिया में पहला परिसर को खोला जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया में कहा है कि पोलियो का प्रकोप समाप्त। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन है? मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता मेक्सिको की फातिमा वॉश है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था? पैरासोल शब्द को चुना हुआ है। विश्व में दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC 2025 कहां पर आयोजन किया गया था? अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजन किया गया था। तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? ब्राजील के साओ पाउलो में किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहां पर की गई है? तो आप कहेंगे दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में की गई थी। रखना है दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक या शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो बिल्डिंग एज अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, पर्पस, प्रोस्पर जो है इस वर्ष की जो है अपेक शिखर सम्मेलन की थीम रही है। अपेक का मुख्यालय कहां? ये मुख्यालय हेडक्वार्टर बहुत एग्जाम में आते हैं, तो अपेक का मुख्यालय की बात किया तो सिंगापुर है। कहां पर है? सिंगापुर है। यूनेस्को के द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है? तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। क्लाइमेट
इनक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 25 किसने जारी किया है? क्लाइमेट इन इक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 25 क्लाइमेट वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है ना। चलिए नेक्स्ट आता है कि विश्व की सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? पूरे विश्व में जो सर्वाधिक धनी 1% लोग हैं, इनके पास पूरी वैश्विक संपत्ति का 38.4% हिस्सा है, लगभग 40% हिस्सा है, बाकी 60% हिस्सा बाकी आबादी पर है। आप समझ सकते हो, केवल 1% धनी आबादी पर 38.4% हिस्सा है। विश्व में सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग कितना योगदान है? 15% का केवल योगदान है। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो आयरलैंड की राष्ट्रपति कैथरीन कोर्नवाली चुनी गई है और इनके द्वारा राष्ट्रपति पद को संभाला जा रहा है। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आप कहेंगे मलेशिया के कुआलालंपुर में। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान भारत शिखर सम्मेलन किया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, किसकी बात की जा रही है? UNHRC भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? 2026 से 28 अवधि के लिए चुना गया है। यह क्वेश्चन आपका मजेदार है, एग्जाम में आ सकता है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितनी बार चुना गया है? तो अब ये 7वीं बार चुना गया है। वर्ष 2025 का नोबेल का भौतिकी पुरस्कार किसने अमेरिकी वैज्ञानिक को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेबोरेट को और जॉन एम मार्टिनेस, ये 3 व्यक्तियों को अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र की उपलब्धि के लिए दिया गया है? क्वांटम यांत्रिकी एवं विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए दिया गया है। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? तो विद्युत पथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक के लिए, टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस संस्था के द्वारा घोषित किया गया है। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली नाटो पाइपलाइन सिस्टम NPS से जुड़ने के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नाटो की ईंधन पाइपलाइन से जोड़ने के लिए पोलैंड ने प्रारंभिक समझौता जो है किया हुआ है। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कितने वर्ष हो गई है? 25 वर्ष जहां पर हो गए हैं। घोषणा इस पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस घोषणा पर भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी पर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत एवं किस देश की रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और मोरक्को के बीच में आपके डिफेंस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। अफ्रीकी संघ, आप कहेंगे अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र, आप कहेंगे UN के नेताओं की 6ठी त्रिपक्षीय बैठक कहां पर की गई है? न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में की गई थी। अमेरिकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? महमूद अली यूसुफ अमेरिकी संघ के प्रतिनिधि के तौर पर जो है शामिल हुए थे। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में किसने जारी किया हुआ है? तो आप कहेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। PYQ उठा के देख लो, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन फेवरेट है, बराबर पूछा जाता है। GII 2025 में भारत का स्थान कितना है? GII मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38वें स्थान पर है। GII 2025 में कितनी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया गया? 139 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है। GII 2025 में शीर्ष स्थान कौन से देश का है? तो स्विट्जरलैंड इसमें टॉप स्थान पर है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? तो दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री की बात किया अल्बानिया देश के द्वारा नियुक्त किया गया है। AI मंत्री का नाम क्या है? तो डिएला नाम से जाना जाता है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहां खोला गया? तो भारत का पहला है विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में खोला जा रहा है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को चुना गया है। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुने गए हैं? डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा करने के लिए इनको दिया गया है। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन कहां पर किया गया था? चीन के तियानजिन में SCO का शिखर सम्मेलन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB
माइनस से बढ़ाकर क्या कर दिया है, बीबीबी माइनस से बढ़ाकर बीबीबी कर दिया है, तो माइनस हट गया है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 कितना कर दिया है, तो A2 कर दिया गया है। S&P अगले 3 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया है, S&P ने भारत की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 6.8 को बताया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, अवाजा जो कि तुर्कमेनिस्तान में है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन किया गया था। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट इस्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, तो आप कहेंगे म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी, करोल नवरोकी। करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य किसे बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य मालडोवा बना है। प्रिक्स वर्सलिस अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है, यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 जो कि चीन में है, इसको विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना कर दी गई है, 16 वर्ष कर दी गई है, याद रखना है। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुनी गई, यूलिया स्विरिडेंको। यूलिया स्विरिडेंको जो है आपके यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट वोलिस्टिया मिराबिलिस आपका किसका है, नामीबिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। और इस सम्मान को पाने वाले कौन से भारतीय नेता हैं, पहले नंबर के हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं, 12 व्यक्तियों को शामिल जो है किया गया है। कितने, 12 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है, एलन मस्क है, याद रखना एलन मस्क सबसे अमीर अफ्रीकी मूल के अरबपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, ब्राजील का दिया गया है। इस उद्दत सम्मान का कौन सा है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस, ये ब्राजील का है राष्ट्रीय सम्मान जिसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। तो अभी हमने किस किस पर बात कर ली है, राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बात कर ली है और हमने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर जो है बात कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है, आर्थिकी मतलब कि इकोनॉमी चैप्टर आता है। इकोनॉमी चैप्टर की जो है हम बात करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आर्थिकी करंट अफेयर्स की अब बात करेंगे। आर्थिकी में पहला आता है हमारा कि भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है। क्या बात की जा रही है कि भारत का पहला है और भारत का पहले के साथ साथ एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI किसने जारी किया है, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात किया है, पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे हम RS कहते हैं, SRS कहते हैं, 2024 बुलेटिन किसने जारी किया है। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2024 बुलेटिन को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ORGI के द्वारा जारी किया गया है। और ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप कहेंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है, जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है, जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। भारत की जन्म दर 2024 में भारत की जन्म दर 2014 में कितनी है, 2014 में 21 प्रति हजार है, मतलब 1000 पर 21 है। भारत की जन्म दर 2024 में कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे 18.3 प्रति 1000 पर हो चुकी है। भारत की मृत्यु दर 2014 में कितनी थी, आप कहेंगे 6.7 प्रति 1000 पर थी। और भारत की मृत्यु दर 24 में कितनी हो चुकी है, 6.4 प्रति 1000 हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना की मंजूरी दी है, भारत औद्योगिक विकास योजना है ना, भाव्या नाम से आप कहेंगे जो है औद्योगिक पार्क की मंजूरी मिल गई है। भाव्या के संचालन का दिशा निर्देश किसने जारी किया है, उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के द्वारा जारी किया जाता है। भाव्या के कुल परिव्यय कितना है, 33,660 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया था, तो वित्त मंत्री थे बिहार के विजेंद्र प्रसाद यादव, इनके द्वारा जारी किया गया था। बिहार बजट 2026-27 को कुल आकार कितना है, तो यहाँ पर 3,47,589.76 करोड़ रुपए है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिहार का बजट कुल आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपए है। 2025-26 के बजट का अनुमान कितनी तुलना वृद्धि हुई है, तो 25-26 से 2026-27 के बजट में 30,694.74 करोड़ रुपए की वृद्धि बताई जा रही है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में कितना समग्र आकलन
प्रस्तुत किया गया था राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त एवं विकास प्राथमिकताओं का जो है आकलन प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों 2011-12 पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो 8.6% है, 8.6% है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 25-26 का प्रस्तुत की गई थी, तो 9 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 25-26 को प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना था? तो लगभग 13.30 लाख करोड़ रुपए था। और वही 2024-25 के तुरंत अनुमानों पे आधार पर जीएसडीपी कितना हो चुका है उत्तर प्रदेश में? तो लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो लगभग देखा जाए तो दोगुने से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण को मंजूरी दी है? भारतीय समुद्री बीमा पुल BMI पुल को जो है मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दे दी गई है। भारतीय समुद्री बीमा पुल की सरकार में कितनी संपूर्ण गारंटी है? तो 12,980 करोड़ रुपए की गारंटी है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY थर्ड को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है? तो मार्च 2029 तक बताई जा रही है। योजना का संशोधित परिव्यय कितना है? 83,977 करोड़ रुपए नया बजट पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में संसद में कितने प्रस्तुत किया हुआ था? तो आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 संसद में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को जारी किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय की आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। बजट 2026-27 में कुल व्यय टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 53,47,315 करोड़ रुपए। फिर से याद करा रहा हूं, 53,47,315 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंडिचर जो है बजट 2026-27 में बताया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना रहने का अनुमान बताया जा रहा है? जीडीपी का 4.3%, 4.3% जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा बताया जा रहा है। 2026-27 में भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताई जा रही है अनुमान? तो 10% की नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि बताई जा रही है। बस उसी के साथ 2026-27 में जो राजस्व घाटा जो रेवेन्यू डेफिसिट है जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है? तो 1.5% लक्षित बताया जा रहा है। बजट 2026-27 में जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितनी राशि है? 17,14,523 करोड़ रुपए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि को बताया गया है। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो रेलवे की जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है 7 बनाने की घोषणा की गई है। इन 7 हवाई रेल स्पीड कॉरिडोर की जो अनुमानित लंबाई है वो 4,000 किलोमीटर बताई जा रही है। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाए हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए हैं। ये रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने हैं? तो बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर जो कि NH 544 जी पर जो है बनाए गए हैं। कौन सा राज्य का 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है? 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य असम राज्य इंपोर्टेंट है। और इस आयोग के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? सुभाष चंद्र द्रास को बनाया गया है। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार को 2 प्रमुख पहले शुरू की हैं? एक तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत को की है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन कब स्वीकृत किया गया? नवंबर 2025 में। निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की मुख्य 2 पहलें हैं? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग MSME की पहल है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? तो आप कहेंगे 25,060 करोड़ रुपए का। आप कहेंगे निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो खर्च की बात की गई है वो सामने आई है। इस मिशन की अवधि कितनी है? 2025-26 से लेके 2030-31 तक की अवधि को रखा गया है। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है? तो लखनऊ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप के मामले में याद रखना है, लखनऊ जीरो है उत्तर प्रदेश का पहला शहर, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप के मामले में पहला शहर है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सिडबी बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार किसने जीता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। यह अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया गया? तो द बैंकर मैग्नीज के द्वारा दिया गया है। भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत है? 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए को भारत में बजट को पेश किया गया है। 2027 की जनगणना कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में बताई जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ऐप ढांचा शुरुआत किया हुआ है? स्वागत एफआई, है ना। सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए स्वागत एफआई ढांचे को जो है शुरुआत, इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की है। स्वागत एआई का पूर्ण फॉर्म है, बात की जाए तो आपका ये सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जर्नलिस्ट एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसका नाम रखा गया है। लेकिन किसके लिए है? कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए, बस इतना जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता परिकल्पना की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर बताई जा रही है परिकल्पना यहाँ पर हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी परिव्यय के साथ भारत निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है? 25,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। ECMS के तहत स्वीकृत इन 7 परियोजनाओं की कुल निवेश कितना है? तो 5,532 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का पुरस्कार किस बैंक ने जीते हैं? आप कहेंगे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार एक बैंक है, SBI बैंक, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जीता गया है। सेबी को यह पुरस्कार किस संगठन ने दिया है? ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क के द्वारा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डैनियल कैट्स को नियुक्त किया गया है। IMF की वर्तमान में प्रबंध निदेशक MD कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF की वर्तमान में प्रबंध निदेशक MD है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया हुआ है? सोनाली सेनगुप्ता को बनाया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ की है? तो आप कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? 4 रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी, और इस परियोजना का कुल व्यय मूल्य कितना है? 24,634 करोड़ रुपए का मूल्य बताया जा रहा है। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे? तो 894 किलोमीटर को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। इन परियोजनाएं भारत के किन 4 शहरों को फैली हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई हैं। भारत EFTA व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता में कब लागू किया? तो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना है? 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाला एलन मस्क पहला व्यक्ति है। एलन मस्क किस कंपनी के CEO है? टेस्ला कंपनी के CEO है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन मंजूरी किसने दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025 से लेकर 2030-31 तक चलाया जा रहा है। इस मिशन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? 11,440 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 2030-31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 350 लाख टन रखा गया, और ये इंपोर्टेंट शब्द है। मर्सिडीज बेंज हरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 8,71,000, आप कहेंगे करोड़पति मिलियनियर जो परिवारों की संख्या है वो बन चुकी है। इसके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति हैं? महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना है, तो दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे बड़ा भारत विश्व का मत्स्य उत्पादक कौन सा है? मत्स्य बना है, मत्स्य के मामले में दूसरा बना है भारत, जबकि पहले स्थान पर कौन सा बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? 1,500 करोड़ रुपए की मंजूरी। इस योजना की किस मिशन का हिस्सा है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा बताया जा रहा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया है? विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, याद रखना है। चलिए अब हमारे आते हैं विज्ञान। अभी राष्ट्रीय हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, है ना, इकोनॉमी हो गया। अब हमारा आता है विज्ञान, साइंस से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करेंगे। भाई साइंस से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। साइंस में आता है सबसे पहले भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का 7वें नंबर का है क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है, और यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। भारत में E85 ईंधन पर आधिकारिक शुभंकर कहां किया गया है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली। इस शुभंकर किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। यह लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया है? तो इंडियन ऑयल कंपनी के आउटलेट पर किया गया है। हाल ही में समाप्त किया गया मैवेन मिशन
किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? तो मैवेन मिशन नासा कंपनी का था, या रखना है, नासा अमेरिका की कंपनी है। मैवेन का पूरा नाम है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन, ये जो है मैवेन का फुल फॉर्म है, नासा का यह मिशन था। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? तो स्वदेशी रूप से स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा नाम से भारत का पहला क्या है आपका ये बैलून, तो यह है स्वदेशी रूप से इसका विकास जो है किया गया, इसका नाम विस्टा है। विस्टा बैलून किस कंपनी के द्वारा विकसित और लॉन्च किया जा रहा है? तो रेड बैलून एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। यह बैलून कहां से लॉन्च किया गया था? तो आप कहेंगे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का जो सफल परीक्षण है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। यह कहां से कहां मार करने में सक्षम है? वायु से सतह मिसाइल, वायु से सतह पर मार करने में मिसाइल है और यह सक्षम है। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। देश की पहली कॉमर्शियल मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी कहां पर स्थापित की गई? गुजरात के धोलेरा में स्थापित की गई है। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के बीच में विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 22.1 मिलियन बताई जा रही है। नेक्स्ट आता है कि इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो इस्माइल नाम से एक मिशन है और इसको चीनी विज्ञान अकादमी एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोनों का ज्वाइंट रूप से प्रोजेक्ट है। इस्माइल का पूरा नाम है सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आइनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर, ये जो है इस्माइल का फुल फॉर्म है और यह चीनी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त रूप से मिशन है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश से प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया है? तो जापान ने। चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे लूपैक्स नाम से भी जानते हैं। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है एनोड मटेरियल प्लांट। इस प्लांट किस भारतीय कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण का नाम क्या है? नारिथ एआई नाम से है। क्या है? नारिथ एआई नाम से है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड ब्रिक आरएबी की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो आप कहेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन जो है की गई थी। कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस CALM ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे भारत का पहला मनोरोग वाला जो है बेंगलुरु शहर में लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहला भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट वायु बाढ़ की शुरुआत जो है की है। भारत और सेशेल्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और सेशेल्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है अभ्यास लामतीय, जो कि 2026 में किया गया था। और किसके बीच में होता है अभ्यास लामतीय? भारत और सेशेल्स के बीच में। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जो हाइड्रोजन बसों का संचालन जो है कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन कौन सा है? दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट नाम से है। हेवन फर्स्ट का निर्माण एक्स एरोस्पेस कंपनी ने किया हुआ है, वेस्ट नाम से कंपनी ने किया है। किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजमेट तकनीक का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल परीक्षण डीआरडीओ कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है कि यह परीक्षण के संस्थान से संचालित है? तो एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से संचालन किया गया है। भारत की रामसर सूची में किन 2 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया? पटना पक्षी अभ्यारण्य को, दूसरा छारी ठांड को किया गया क्या रामसर भूमियों में शामिल? पटना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो आप कहेंगे पटना नाम से बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित है। छारी ठांड आर्द्रभूमि कहां पर है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, छारी ठांड आपकी गुजरात राज्य में है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 औपचारिक घोषणा किस दस्तावेजों में की गई थी? केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है। बजट 2026-27 में ISM 2.0 भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितनी राशि प्रारंभिक प्रावधान है? तो 1000 करोड़ रुपए राशि का बात की गई है। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहां से किया गया है? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण का परीक्षण किया गया है। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे IRBM के नाम से जानते हैं। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 3000 से लेके 3500 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। अग्नि 3 मिसाइल को किसने विकसित किया है? DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा
विकसित किया गया है? भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटीडोन सिस्टम कार्यान्वयन के लिए शुरुआत किया है? बीओ चिदम्बरनार वीओसी कोड के द्वारा शुरुआत किया गया है। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक कहां लॉन्च किया गया है? तो मेनोपॉज क्लिनिक जो है भारत का पहला है और यह महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया है। विश्व मेनोपॉज प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मेनोपॉज दिवस की वाकया 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन कहां किया गया? अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन मालदीव माले में किया गया है। अभ्यास दोस्ती किन देशों की तटरक्षक बलों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है? भारत, श्रीलंका और मालदीव का अभ्यास है। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वीं सौर सेल आंसकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में किया गया है। इस सुविधा का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो CES 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आप कहेंगे ला वेगास में किया जा रहा है। भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहां तैनात किया गया? स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर है और पहला व्यावसायिक उपयोग करने के लिए है IIT धारवाड़ में इसका तैनात करने की घोषणा की गई है। भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला है स्वदेशी रूप से 64 बिट का डुअल माइक्रो प्रोसेसर है और ध्रुव 64 नाम से इसका नाम रखा गया है। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? सीडेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा के जींद में स्थापित किया गया है। सिलीसैड झील में हाल ही में रामसर स्थल बनी है, कहां पर है? तो आप कहेंगे सिलीसैड झील जो रामसर स्थल बनी है अलवर राजस्थान में स्थित है। इसी के साथ रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय कहां पर है? तो रामसर स्थल घोषित किया गया कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है जो कि बिलासपुर में है। भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी का नाम अलकनंदा है, याद रखिएगा। के संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी विज्ञान केंद्र पुणे के द्वारा खोजा गया है। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन चेन्नई में किया गया था जो कि तमिलनाडु में हुआ। सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 19वां संस्करण कहां हुआ था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। अभ्यास सूर्यकिरण किन दो देशों की सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया है? तो अभ्यास सूर्यकिरण भारत एवं नेपाल के बीच में जो है तैनात किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC का पक्षकारों का 30वां सम्मेलन कहां हुआ था? COP30 हुआ है UNFCCC का और आप कहेंगे ब्राजील के बेलेम में आयोजन इसका किया गया था। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2026 को किसने जारी किया था? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए? 3 शीर्ष स्थान खाली रह गए हैं, डेनमार्क, यूके और मोरक्को, है ना। तो चौथे नंबर पर डेनमार्क आया है, 5वें नंबर पर यूके आया है और 6वें नंबर पर मोरक्को आया है, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई भी देश इसमें नहीं आए हैं। भारत की CCPI 2026 में रैंक कितनी है? तो भारत 23वीं रैंक पर है। इन देशों के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 संपन्न किया गया। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर किया जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास। माही श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल हुआ है? पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल किया गया है। SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज INS इच्छक को कहां आयोजित किया गया है? औपचारिक रूप से नौसेना में, तो कोचीन स्थित नौसेना बेस में शामिल किया गया। किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनेस का ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इनका 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? तो नेफ्रिथोमाइसिन भारत की पहली स्वदेशी रूप से एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन है और ये वेरी इंपोर्टेंट है। कौन सा देश ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? तो फिजी जो है ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ SZ-100 विमान खरीद उत्पादन के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आपके यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ, एक रूसी कंपनी है, SZ-100 विमान खरीदने के लिए हस्ताक्षर किया हुआ है। यह हस्ताक्षर कहां पर किए गए थे? तो रूस मॉस्को में किए गए हैं। SZ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? ट्विन इंजन नैरो बॉडी का विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। हाल ही में जलावतरण की गई तीव्र गति की 2 उन्नत गश्ती नौकाओं का नाम क्या है? ICGS अजीत नाम से
ICGS अपराजित नाम से है। दोनों गश्ती नौकाएं हैं और जलावतरण जो है की गई है। 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर है? आप कहेंगे स्योम नदी पर प्रस्तावित है। भारतीय तटरक्षक जहाज अच्छर को हाल ही में कहां पर कमीशन किया गया है, सेवा में शामिल किया गया? तो कराईकल पांडुचेरी में अक्षर नाम से भारतीय तटरक्षक जहाज इसको शामिल किया जा रहा है। ICGS अक्षर की श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स का हिस्सा है, तो अदम्य श्रेणी, फास्ट पेट्रोल वेसल्स में अदम्य श्रेणी का दूसरा है। अक्षर नाम का अर्थ क्या है? भारतीय तटरक्षक बल संकल्प को दर्शाता है, अविनाशी और या अक्षय। वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मैरी ई ब्रिंको जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, फ्रेड रैम्सडेल जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, सिमोन साकागुची जो कि जापान के, उन्हें कोई तीनों व्यक्तियों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी में संयुक्त रूप से दिया गया। यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया AI टूल का नाम क्या है? सरल नाम का टूल है। सरल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जटिल शोध की वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर, प्रेजेंटेशन एवं सरल रूपों में बदलना। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहां पर हुआ था? युद्ध अभ्यास 2025 का अलास्का में किया गया था। और ये किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और USA के बीच में किया जाता है। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास 2025 है। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया है? BO चिदम्बरनार पोर्ट तूतीकोरन तमिलनाडु में है। यहीं पर भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट को शुरुआत किया गया है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना की कुल कितनी लागत है? तो 3.87 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? 10 nm प्रति घंटा है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो 64 बिट का कौन सा था? आप कहेंगे ध्रुव नाम से था। जबकि 32 बिट की बात किया तो विक्रम 3201 है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 को किसने प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभ्यास मैत्री XIB किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अभ्यास मैत्री XIB भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। इसका आयोजन कहां पे किया गया? मेघालय के उमरोई में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि रूस की किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित की गई है? एंट्रोमिक्स, एंट्रोमिक्स नाम से है, रूस की कैंसर वैक्सीन है, 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित की गई। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर है? तो mRNA तकनीक पर आधारित है। भारतीय तटरक्षक बल ICG और श्रीलंका तटरक्षक बल SLCG के बीच में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहां पर आयोजन की गई थी? नई दिल्ली में आयोजन की गई है। साइन पहल किस संस्था ने शुरू की थी? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा साइन पहल की शुरुआत की गई। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? कक्षा 9 से 12 के छात्रों को लक्षित करती है। इसरो ने इस मिशन की शुरुआत की है, तो होप मिशन की शुरुआत की हुई है। होप का पूर्ण रूप क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इस मिशन को कहां से शुरुआत किया गया? तसोकर घाटी लद्दाख से शुरुआत किया गया है। लीप फर्स्ट मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? ध्रुव स्पेस नाम से भारत का पहला मिशन है। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे पालघर महाराष्ट्र में किया गया है। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा का संयुक्त रूप का विकसित किया गया है? निसार नाम से है। और निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा का फुल फॉर्म है, जिसे नासा और इसरो का संयुक्त रूप से मिशन है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया हुआ है? उन्नत UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का जो है क्या किया है? परीक्षण किया हुआ है। स्वदेशी रूप से उन्नत और अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में सौंपा गया, जिसका नाम हिमगिरी है। इस युद्धपोत की परियोजना का हिस्सा है, प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण कौन कर रहा है? तो गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर संक्षिप्तियां आती है। यहाँ पर हमने अभी तक सभी आपके जो है कवर कर लिया है सब्जेक्ट को। अब हमारा संक्षिप्तियां आता है जो कि इंपोर्टेंट रहती हैं, और संक्षिप्तियों से भी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बन जाते हैं। चलिए संक्षिप्तियों में पहला आता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की मुख्य विषय मतलब की थीम क्या है? आप कहेंगे योगा फॉर हेल्दी। योगा फॉर हेल्दी जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है। कहां पर? सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया है लद्दाख में। लद्दाख में कहा गया है सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा नहीं फैला सकते हैं। बिल्कुल बहुत कड़क तरीके से आदेश जारी कर दिए गए। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस संविधान विशेषज्ञ एवं पूर्व लोकसभा महासचिव का
97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। सुभाष सी कश्यप का निधन हो गया है। किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता का 76 वर्ष की आयु मुंबई में निधन हो गया? तो आप कहेंगे 76 वर्ष की आयु में पहलाज निहलानी, जो कि दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हो गया। पहलाज निहलानी किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रूप में भी कार्य किया है 2015 से लेकर 2017 के बीच में। किन 16 वर्षीय भारतीय किशोरों को द अर्थ प्राइज 2026 से नवाजा गया है? तो विमान छावछारिया को, एरियाना अग्रवाल को और अव्याना मेहता को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया है? तो सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर पुरस्कार से नवाजा गया है। संयुक्त राष्ट्र का मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिक कौन हैं? हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। लिली दास मलिक किस राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी, जो उनकी 90 वर्ष की अवस्था में बेंगलुरु में निधन हो गया है? लिली दास मलिक जो है आप कहेंगे असम राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी, जिनका 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। प्रतिष्ठित पुलितिकर पुरस्कार 2026 में किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? आनंद आर्की और सुपरबड़ा शर्मा को। 2026 का यूनेस्को में गिलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है? सूडानी पत्रकार संघ को मिला था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? 8 मई को मनाया जाता है। मेटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 में फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद हैं और उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, है ना, ये नॉर्वे देश के द्वारा सम्मानित जो है किया गया है। इसी तरह यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सौरभ विजय को बनाया गया है। यूआईडीएआई का पूर्ण नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूर्ण नाम है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? निजी चिकित्सा संग्रहालय है उल्लूर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात क्या है? एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने दिया गया है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 26 के लिए कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 6 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जो कि इरोरो तनासी नाइजीरिया की हैं, बोरिम मिकिम दक्षिण कोरिया की हैं, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम की हैं, थियोनिला रोका माटबॉब पापुआ न्यू गिनी की हैं, अलाना अकॉक हार्ले संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, योवेलिस मारालेस ब्लैंका जो कि आपकी कोलंबिया की हैं। तो आपकी 6 महिलाओं को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 26 जो है दिया गया है। किस दिग्गज फोटोग्राफर का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? रघुराय राय का निधन हो गया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे किस एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया हुआ है? गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहां से किया गया? हरदोई उत्तर प्रदेश से किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे में कितनी लेन है? आप कहेंगे प्रारंभिक रूप से 6 लेन है, लेकिन 8 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेस को अधिकतम कितनी लेन विस्तारित है? तो 8 एक्सप्रेस लेन तक बढ़ाया जाएगा। किस मशहूर गायिका का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? आशा भोसले का निधन हो गया है। आशा भोसले का निधन 92 वर्ष की अवस्था में हो गया। आशा भोसले किस प्रसिद्ध गायिका की बहन थी? लता मंगेशकर की बहन थी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु हैं। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? सब पर राम तपस्वी राजा के आशुतोष अग्निहोत्री हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साध्वी निरंजन ज्योति को बनाया गया है। एबेल पुरस्कार 26 कैसे दिया गया? तो एबेल पुरस्कार की बात किया है गर्ल फाल्टिंग्स जर्मनी को दिया गया है। 35वां सरस्वती सम्मान 25 कैसे दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। राम कुमार मुखोपाध्याय सम्मान किस कृति में दिया गया है? हरा पार्वती कथा के रूप में दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि 3,11,000 से बढ़ाकर कितना कर दी है? आप कहेंगे 10-10 लाख रुपए दोनों की राशि को कर दिया गया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है।
स्टॉकहोम जल पुरस्कार 26 में किसे सम्मानित किया गया? ईरान के काबा मदानी को। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है उसकी थीम रही है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। साहित्य अकादमी ने कितनी भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की है? 24 भारतीय भाषाओं की घोषणा की है। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया? ममता कालिया को। जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। 98वें अकेडमी अवार्ड का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे 98वें अकेडमी अवार्ड का आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में किया गया है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? माइकल वी जॉर्डन सिनर्स को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार किसे मिला? जेसी बकले को, जो कि हेमनेट के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? पॉल थॉमस एंडरसन, जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब मनाया गया? 12 से 18 फरवरी 2026 के बीच में मनाया गया। 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय क्या था? क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बनाना। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन 2026 की थीम क्या है? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। केरल राज्य की कौन सी दृष्टिबाधित महिला को न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके दृष्टिबाधित जज बनी है? थान्या सी नाथन जो है दृष्टिबाधित महिला है और न्यायिक सेवा पास करके जज के रूप में इनका चयन किया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रही 2026 में? आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 68वां ग्रेमी पुरस्कार समारोह कहां पर मनाया गया है? लॉस एंजल्स में मनाया गया था। साल का सर्वश्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वाइल्ड फ्लावर को चुना गया है। साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड किसे चुना गया है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर को चुना गया है। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है? भव्य भारत भूषण पुरस्कार की घोषणा की। किस उड़िया सिंगर का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? गीता पटनायक का। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी असम में। सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? वस्त्र मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से। इस सम्मेलन की थीम थी भारत का वस्त्र, विकास, विरासत, नवोन्मेष का संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द लैंड एंड शैडोज के मूल लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन। पेरुमल जो मुरुगन है द लैंड एंड द शैडोज के लेखक है। द लैंड एंड द शैडोज अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? गीता सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 16 फरवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाता है। किस अमेरिकी माइक्रोलॉजिस्ट को टाइलर पुरस्कार 26 से सम्मानित किया गया? टॉबी कियर्स को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नया आवास का नाम क्या हो चुका है? जन भवन के नाम से जाना जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो पूर्वी चंपारण में। 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है? तो पद्म पुरस्कारों की बात की 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी गई है। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा? पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री में सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार घोषित किए जाने वाले बात की जाए तो 5 व्यक्ति हैं। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में महिलाएं कितनी है? तो आप कहेंगे 19 महिलाएं हैं। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कितने मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए? 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। विदेशी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई श्रेणी में कितने व्यक्ति सूची में शामिल हैं? 6 व्यक्ति शामिल हैं। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत किसे दिया गया है? धर्मेंद्र सिंह देओल महाराष्ट्र से संबंधित हैं, इनको दिया गया है, जो कि एक्टर थे। 2026 के पद्म विभूषण सूची में कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए? तो आप कहेंगे 2 पुरस्कारों को दिया गया। 27 वर्षीय कैप्टन हंसजा शर्मा ने किस उपलब्धि में इतिहास रचा हुआ है? भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में इनको चुना गया है। 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस की तिथि को मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2026 की थीम क्या थी? कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रख्यात पर्यावरणविद का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, माधव गाडगिल व्यक्ति का। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? A.K. बाला सुब्रमण्यम को मनाया गया है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? महामना वाग्याम का विमोचन किया हुआ था। 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया? मैत्री पुष्पा को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को किस फिल्म का फेस्टिवल द गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए? तो 5वीं रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जेद्दा जो कि सऊदी अरब सम्मिलित है, गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किसे किया गया? द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को चुना गया है। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना? नील मोहन को चुना है। नील मोहन किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं? तो यूट्यूब के सीईओ हैं, जिस आप पर देख पा रहे हो। द ग्रैंड सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल जी हैं। पेटा इंडिया 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? रवीना टंडन को चुना गया है। 2025 का डॉक्टर पालोस और ग्रागोरियोस अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की थीम क्या है? हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? स्वराज कौशल का निधन हो गया है। भारत हैट द इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत आप कहेंगे जोआग हैं। द एलिमेंट ऑनर ए क्वाइनेंट ऑफ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। शुभांगी दत्त किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में मिला था? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था। शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया है? तन्वी द ग्रेट के लिए दिया गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऑरिपोल पिलाया को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को दिया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजन किया गया था? गोवा के पणजी में आयोजन किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है। किस प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 2004 से 2009 के मध्य में किस निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सांसद थे? बीकानेर राजस्थान के आए कौन थे? सांसद थे। मिशेल बेचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मानद अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की अवस्था में निधन हो गया। किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 24 नवंबर 2025 को इनका निधन हो गया था। किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा। कौन मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता रही हैं? फातिमा बॉस जो कि मैक्सिको से संबंधित है। इसी तरह राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई? विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया? टीम अरोबा मिशन जिसे CSIR को दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों में कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां आती हैं। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति पुरस्कार भटनागर और विज्ञान टीम दिया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कब से कब मनाया गया? 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिवस की थीम क्या थी? सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। किस अभिनेता का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? सतीश शाह का निधन हो गया है। 2025 में सखारोव प्राइज पुरस्कार संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई। सखारोव प्राइज संयुक्त रूप से बेलारूस के पत्रकार आंद्रेस पोजोपुत्र को और जॉर्जिया के पत्रकार आप कहेंगे मिज़मा अमा लोबेगी को यह संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। किस दिग्गज अभिनेता हास्य कलाकार का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? असरानी कलाकार का। किस अभिनेता का 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? पंकज धीर का। पंकज धीर किस प्रसिद्ध धारावाहिक कर्ण की भूमिका निभाते थे? महाभारत में इन्होंने भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। नोबेल में शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारिया कोरिनो मचाडा जो कि वेनेजुएला से संबंधित है।
70वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? गुजरात के अहमदाबाद में। किस फिल्म ने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 25 से सर्वाधिक पुरस्कार जीते? लापता लेडीज ने 13 पुरस्कार। 2025 का नोबेल का साहित्य में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किसे की गई है? लासदले क्रासिन हॉरकोई, जो कि हंगरी से संबंधित है। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को आपके पुरस्कार दिया गया था। अलेक्जेंडर स्मिथ किस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं? आप कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व कपास दिवस 25 का समारोह कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। समारोह का आयोजन किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? वस्त्र मंत्रालय और CITI के संयुक्त रूप से कपास दिवस मनाया गया था। संवाद समारोह की थीम थी कपास 2040 प्रौद्योगिकी जलवायु प्रतिस्पर्धा। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया था? तो आप कहेंगे सांध्या शांताराम का। सांध्या शांताराम किस प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार की पत्नी थी? वी शांताराम की पत्नी थी। संध्या शांताराम किस कला के लिए जानी जाती हैं? नृत्य कला के लिए जानी जाती हैं। विश्व में सेरेब्रल पाल्सी दिवस WCPD कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की थीम क्या थी? यूनिक एंड यूनाइटेड थी। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ISSA पुरस्कार 2025 किस देश में आयोजित? विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच प्रदान करता है। विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच मलेशिया प्रदान करता है। भारत की ओर से ISSA पुरस्कार 25 में किसने प्राप्त किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ISSA का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। विश्व शिक्षक वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 और 23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किया? राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किए गए थे? 2010 में। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? यश भारती सम्मान से। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को किस प्रकार के गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? ख्याल, ठुमरी, दादर एवं भजन के लिए संबंधित हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या भूमिका निभाई थी? 2014 में वाराणसी सीट से नामांकन के दौरान पंडित मिश्रा उनके प्रस्तावक रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण रंजन को बनाया गया है। द CEO माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? शिव कुमार हैं। मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन इन द लोकसभा पुस्तक के लेखक कौन है? रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष जो है पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुजीब से विलेंडर्स द पावर्स एंड द प्लॉट्स बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मानस ओज है। 160 देश पुस्तक की लेखिका कौन है? कमला हैरिस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 25 कहां पर प्रदान किया? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किस मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया था? मोहन लाल को। किस अवार्ड समारोह में पुरस्कार दिया गया था? 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 2025 में दिवस की थीम क्या थी? एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति राय हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 17 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या थी? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, है ना। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन है? सविता भंडारी को चुना गया है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को, ध्यान रखना है। आयुर्वेद 2025 की थीम थी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानेट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व में प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को। 2025 में विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस की तिथि क्या थी? 13 सितंबर 2025। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेती को। नमो युवा रन अभियान का एम्बेसडर कौन से बनाया गया है? मिलिंद सोमन को। नमो युवा रन अभियान के संगठन के द्वारा शुरू किया गया है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भोजी उमो से। 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? इटली के वेनिस लीडो में।
ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को निर्माता है? अन्नपूर्णा राय। अन्नपूर्णा राय किस राज्य से संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल से। अन्नपूर्णा राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया? सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आपकी जयंती पर। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश। अर्धुंधी राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ? मदर मेरी कम्स टू मी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम क्या थी? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण बी को मंजूरी दी है? लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण बी 1B की कुल लागत कितनी है? 5,801 करोड़ रुपए। MS स्वामी रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार जीता है? MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर एडेमोला एडेनले को, जो कि नाइजीरिया देश से संबंधित हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? अजय सेठ को। भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्ट सॉल्ट 2025 के पुरस्कार के लिए चुना गया है गीतांजलि श्री को। उनकी कौन सी कृति के लिए चुना गया? वंस एलिफेंट्स लिविंग हेयर के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल, जो कि इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में चुनी गई हैं। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर बी नारायण, इसरो के अध्यक्ष को। ओटीपी प्लीज ऑनलाइन वॉयर्स सेलियर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? वन्ना वासुदेवन। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा किन 2 व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? कैनेडी ऑडिट केन्या से, ब्रेंडा रोनाल्ड्स कनाडा से संबंधित हैं। तो हमने यहाँ पर जो है अपनी संक्षिप्त भी बात कर ली। अब आते हैं हमारे स्पोर्ट्स। आप सभी को पता है स्पोर्ट्स अगर नहीं पढ़ा पूरी करंट अफेयर्स में, मतलब आपने कम से कम 5 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन के बीच में आपने अपने छोड़ दिए। तो ये आपका चैप्टर स्पोर्ट्स वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए खेलों में पहला क्वेश्चन आता है, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब कहां पर किया गया है? तो टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जो है रोलैंड के ग्रास स्टेडियम में पेरिस फ्रांस में खेला गया था। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जैरेव, जो कि जर्मनी ने है, और पहला ग्रैंड स्लैम खिताब को इन्होंने प्राप्त किया है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मिर्रा एंड्रीवा, जो कि रूस से संबंधित है। 19वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया था। 28 मार्च से लेकर 31 मई 2026 बीच में खेला गया था। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया था? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। कौन सी टीम विजेता रही है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार इसने जो है खिताब को प्राप्त किया है। और कौन सी टीम उपविजेता रही? तो गुजरात टाइटंस इसमें उपविजेता रही है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? तो विराट कोहली, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से संबंधित थे। इस सीजन में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन से रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी रहे हैं, जो कि राजस्थान रॉयल से संबंधित है। सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता है? तो वैभव सूर्यवंशी ने जीता हुआ है 1776 रन बनाकर। सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कप किसने जीता है? तो कगिसो रबाडा ने जीता है, गुजरात टाइटन से संबंधित थे, 29 विकेट को लेकर। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसने मिला है? वैभव सूर्यवंशी को दिया गया, राजस्थान रॉयल से संबंधित है। फुटबॉल प्रतियोगिता में इंडियन सुपर लीग ISL जो 25-26 का खिताब किस टीम ने जीता था? ईस्ट बंगाल FC पहला खिताब इनके द्वारा प्राप्त किया गया था। और इसमें उपविजेता की बात की जाए इंडियन सुपर लीग में, तो मोहन बागान सुपर जायंट उपविजेता रहे हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता WWF थॉमस और उबेर कप 2026 का फाइनल्स में जो कहां संपन्न हुआ था? डेनमार्क के हार्सेस में संपन्न किया गया था। थॉमस कप पुरुष 2026 का विजेता चीन रहा है, जबकि उपविजेता की बात किया फ्रांस टीम था। उबेर कप महिला 2026 का विजेता देश दक्षिण कोरिया था, और उपविजेता फाइनल में बात किया है दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया था। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राइफल पिस्टल शॉटगन 2026 में कहां पर आयोजन किया गया था? काहिरा मिस्र में आयोजन किया गया था। पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आप कहेंगे भारत जो है प्रथम स्थान पर रहा था। ईशांक सिंह कौन थे? रांची झारखंड के हैं और 7 वर्षीय तैराक थे। ईशांक सिंह ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? पाक जलडमरू मध्य पार करके सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कहां पर आयोजन किया गया था? मैड्रिड स्पेन में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? कार्लोस अल्कराज को, जो कि टेनिस स्पेन से संबंधित है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार कैसे मिला है? एरिना सबालेंका को, जो कि
टेनिस से संबंधित है और बेलारूस देश से। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2026 विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? मिचेल स्टार्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 कहां पर आयोजित किया गया था? तो चीन के निंगो में आयोजन किया गया था, जिसमें पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जो है सी युकी, जो कि चीन की है, इनके द्वारा जीता गया था। फाइनल मुकाबले में हराकर किसे रजत पदक संतोष करना पड़ा? तो आयुष शेट्टी को, जो कि भारत से इन्हें रजत पदक के साथ ही संतोष मतलब कि रजत पदक प्राप्त हुआ था। कर्नल सी के नोइडू ट्रॉफी एथलीट 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तमिलनाडु टीम ने जीता। उपविजेता टीम जो है महाराष्ट्र जो है उपविजेता इसमें टीम थी। रणजी ट्रॉफी 2025-26 विजेता कौन नहीं है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर ने जीता है और पहला खिताब। कौन सी टीम उपविजेता रही रणजी ट्रॉफी में? तो कर्नाटक उपविजेता रही है। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां हुआ था? तो नेपाल के पोखरा में किया गया था। कौन सी टीम विजेता रही है? भारत जो है तीसरा खिताब इसमें जीता था। और कौन सी टीम उपविजेता रही? तो बांग्लादेश टीम इसमें उपविजेता रही। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में 10वें संस्करण का मेजबानी जो है भारत और श्रीलंका देश के द्वारा की गई थी। 10वें संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 20 टीमों के द्वारा भाग लिया गया था। किस टीम ने पुरुष T20 में विश्व कप में पहली बार भाग लिया है? तो इटली देश के द्वारा पहली बार भाग लिया गया था। कौन सी टीम चैंपियन रही? भारत टीम इसमें T20 में चैंपियन रही है। जबकि टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है आपके संजू सैमसन, जो कि भारत से इनको घोषित किया गया था। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को दिया गया, जो कि भारत से ही संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी का निधन हो गया है? दविंदर सिंह गर्चा का निधन अभी हाल ही में हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी को किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? बजाज पुणे ग्रैंड टूर का 2026 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के खेल से संबंधित है, रोड साइकिलिंग खेल से संबंधित है। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का जो आयोजन है 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच में किया गया था। महिला प्रीमियर लीग, जिस तरह पुरुषों में IPL होता है, इसी तरह महिलाओं में WPL महिला प्रीमियर लीग होता है। 2026 का जो आयोजन है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के द्वारा जारी किया गया था। और इस सीजन में 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें टीम चैंपियन जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही है और टीम उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रही है। इस सीजन की सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ियों में बात किया है गुजरात जॉयंट्स की सोफी डिवाइन आपकी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थी। और इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कप प्रदान किया गया था स्मृति मंधाना को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संबंधित थी, 377 इन्होंने रन बनाए थे। इस सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाली किस खिलाड़ी को पर्पल कप दिया गया है? तो आप कहेंगे सोफी डिवाइन को ही दिया गया था। आपकी गुजरात जॉइंट संबंधित थे, 17 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे। टेनिस टूर्नामेंट WTA 125 LNT मुंबई ओपन 2026 का कहां पर खेला गया था? तो आप कहेंगे मुंबई महाराष्ट्र में खेला गया था। महिला एकल का स्पर्धा में विजेता जो है मना नयाचा आपके सवांग केप, जो कि थाईलैंड से विजेता रही थी। और फाइनल में किस खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा? लिली टेगर को सामना करना पड़ा था हार का। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है तियानजिन चीन में किया गया था। कुल कितने देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था? लगभग 35 देशों ने इस प्रतियोगिता में जो है भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट आता है कि पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? चीन ने प्राप्त किया था, जिसमें 10 गोल्ड मेडल जीते थे और टोटल जो है 10 गोल्ड मेडल के साथ 34 पदकों को प्राप्त किया था। भारत इस पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। भारत के एथलीट ने पदक जो विजेता है 5 पदकों को जीता था, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदकों को। भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता तेजस्विन शंकर रहे हैं, जो पुरुष हेप्टाथलॉन में संबंधित हैं। भारत के रजत विजेता की बात किया है ताजिंदर पाल सिंह तूर रहे हैं शॉटपुट में और पूजा सिंह रही हैं ऊंची कूद में। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF उड़ीसा मास्टर 2025 का खिताब जो है आयोजन कटक उड़ीसा में किया गया था। और इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जो है किरण जॉर्ज की ने जीता था, जो कि भारत से संबंधित है। FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी चेन्नई मदुरई तमिलनाडु में की गई थी। इस टीम में विजेता जर्मनी रहा था और उपविजेता की बात किया तो स्पेन रहा था। और किस टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था कांस्य पदक में? तो भारत ने प्राप्त किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में बात किया मेजबान कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान रहा है, जो कि पहली बार रहा है। आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 7 मेजबान शहर जो है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, ये सातों के सातों मेजबान शहर राजस्थान से संबंधित हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में ओवरऑल चैंपियंस की बात किया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कुल कितने पदक जीते हैं? 67 पदक को जीता है, 42 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक, 11 कांस्य पदक। घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट में सुपर कप 2025-26 कहां संपन्न हुआ था? गोवा में। इस टीम में चैंपियन जो है FC गोवा रहा है और फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी गोवा में की गई थी। और शतरंज खिलाड़ी चैंपियन जावोखिर सिंदारोव, जो कि उज्बेकिस्तान समेत विजेता रहे थे।
हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2025 कहां पर हुआ था? मलेशिया के इपोह में हुआ था। और हॉकी टूर्नामेंट में बात किया टीम चैंपियंस बेल्जियम रहा है जो कि पहली बार, और टीम उपविजेता भारत रहा था। टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप फाइनल 2025 में बात किया है तो इटली रहा है, वोलोगना, और इस टीम में विजेता की बात किया है तो इटली ही विजेता थी। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात किया है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल स्पर्धा में लक्ष्य सेन जो कि भारत से इसमें विजेता रहे थे। एशियाई युवा खेल 2025 की बात की कहां आयोजन किया गया था? तो बहरीन में। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों की बात किया तो चीन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इसमें टॉप 3 देश जो है संबंधित थे। पदक तालिका में भारत की बात किया तो भारत 6वें स्थान पर था। भारतीय युवा खिलाड़ी ने कितने पदकों को जीतने में सफल प्राप्त किया है? 48 पदक जीते हैं, 13 गोल्ड मेडल, 18 रजत पदक और 17 कांस्य पदक। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली केसी के द्वारा जीता गया है। इस टीम में उपविजेता की बात करें तो पुनेरी पल्टन उपविजेता रही थी। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया था। सैफ का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। टीम चैंपियन जो है भारत रहा था और 7वां खिताब प्राप्त किया है। शतरंज प्रतियोगिता FIDE ग्रैंड स्विस 2025 संपन्न जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। ओपन स्पर्धा का जो खिताब है अनीस गिरी ने जीता है जो कि नीदरलैंड से संबंधित है। CEAT क्रिकेट रेटिंग्स अवार्ड 2025 में बात किया है तो T20I बॉलर ऑफ द ईयर जो है वरुण चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। CEAT क्रिकेट रेटिंग्स अवार्ड में भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 बल्लेबाज पुरस्कार दिया गया? तो संजू सैमसन को। CEAT लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित ब्रायन लारा एवं BS चंद्रा सम्मानित किए गए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत जो है 10वें स्थान पर है। और पुरुष वैलोन डी पुरस्कार 2025 से सम्मानित ओस्मान डेम्बले को किया गया है। 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है और उप विजेता इसमें जो है पाकिस्तान रहा था, याद रखना है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अभिषेक शर्मा को मिला है जो कि भारत से हैं। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है तिलक वर्मा रहे जो कि भारत से ही संबंधित है। पुरुष सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी में हाल ही में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? RP सिंह को, दूसरा प्रज्ञान ओझा को। हाल ही में बंगाल क्रिकेटर संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्विरोध चुना गया है? सौरभ गांगुली को पुनः चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया? अहमदाबाद के नारनपुर में जो है किया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस खेल परिसर का उद्घाटन किया? वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया था। खेल परिसर की जो कितनी लागत है? तो 825 करोड़ रुपए थी। 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? राजगीर बिहार में। किस देश ने खिताब जीता था? भारत ने। और उपविजेता जो है इसमें दक्षिण कोरिया रहा था, याद रखना है। चलिए, अच्छा, अब हमारा जो है पूरा आपकी जो संक्षिप्तियां थी हमने यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि पूरा कंप्लीट कर लिया है इस बुक के माध्यम से। अब राष्ट्रीय प्रदेश जो आपके डिटेल्स वाली होती है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वो आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे भी पहले हमारी 2 वीडियो आएंगी। अब 2 वीडियो हमारी कौन कौन सी आएंगी पहले उसको समझ लो एक बार, जिससे कि आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। दृष्टि आई दृष्टि जो आपकी आ चुकी है इसमें हमने आपकी नेशनल और इंटरनेशनल खबरों को कवर जो है कर लिया। नेशनल प्लस इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल खबरों को कवर कर लिया। अब आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम आ रहा है उसके लिए, और आपका बिहार का एग्जाम आ रहा है इसके लिए। एक वीडियो आपकी उत्तर प्रदेश की आएगी इसी बुक से, दूसरी वीडियो आपकी बिहार से आएगी इसी बुक से। हम इसमें वन लाइनर ही बात करेंगे। तो चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, उस पर भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं, उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन हो जाइए। सभी वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाती है। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी कमी समझ में आई हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे प्रसन्नता मिलेगी कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं और हमें कमेंट करके कोई सजेशन भी आप दे रहे हैं, या भी जो भी आपकी शुभकामनाएं वो बताइएगा। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।